नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे। मैं सचिन कंसिडर आईए से एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने जाति प्रमाण पत्र को लेकर के एक ऐसा ऐतिहासिक डिसीजन दिया है जो अपने आप में चर्चा का विषय बन गया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में कहा है जिन वर्डों को जाति प्रमाण पत्र बनाते समय उपयोग किया जाता है उन वर्डों की जगह पर कोई और वर्ड उपयोग करें। ऐसा करते हुए अ, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को सलाह दी है और जाति प्रमाण पत्र में जाति को मेंशन न करते हुए जाति प्रमाण पत्र जारी करने की बात कही है सुप्रीम कोर्ट ने। चलिए इस खबर को विस्तार से समझ लेते हैं। मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए। खबर है, बिना जाति बताए जारी होगा कास्ट सर्टिफिकेट। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को दिया यह सुझाव, यानी जाति प्रमाण पत्र में बगैर जाति का नाम अंकित किए, बगैर जाति का उल्लेख किए जाति प्रमाण पत्र जारी करने की बात कही है और सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को यह सुझाव दिया है। खबर के प्रमुख बिंदुओं के बारे में बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को अनुसूचित जाति वर्ग के व्यक्तियों के अधिकारों को बरकरार रखते हुए उनकी जाति के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले शब्दावली को बदलने की सलाह दी है, जिससे जाति प्रमाण पत्रों में कुछ शब्दों के इस्तेमाल से बचा जा सके। यानी सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में केंद्र सरकार को सलाह दी है कि जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के जो व्यक्ति हैं उनके अधिकारों को बरकरार रखने के लिए उनकी उपजाति को अंकित करते हुए जाति प्रमाण पत्र जो बनाए जाते हैं उनमें जिस तरह से वर्ड उपयोग किए जाते हैं उन वर्डों को उपयोग न करके उनकी जगह पर कोई और शब्द उपयोग करें, जिससे जाति प्रमाण पत्र के साथ साथ जो है उनके अधिकार जो है बने रहें और उन पर किसी भी प्रकार का कोई जो है जातिगत हमला ना हो। जस्टिस सूर्यकांत और एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि वैसे तो यह मुद्दा और ये फैसला लेना संसद का काम है, लेकिन शब्दावली बदलने से व्यक्तियों को उनकी जाति के नाम से पहचाने जाने की प्रवृत्ति को रोकने में मदद मिलेगी। यानी जस्टिस जो सूर्यकांत त्रिपाठी है और इनके साथ साथ जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह है, इनकी पीठ ने अभी हाल ही में एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि वैसे तो ये मुद्दा और ये सब काम जाति प्रमाण पत्र पर फैसले लेने का काम संसद का है। शब्दावली को बदलने से व्यक्तियों को उनकी जाति के नाम से पहचाने जाने की प्रवृत्ति पर रोक लगेगी। यानी जिस तरह से लोगों को उनकी जाति के नाम से पहचाना जाता है कि ये उस जाति का है, उस जाति का है, अलग अलग तरीके से जाति का उल्लेख किया जाता है और जाति सूचक शब्दों का उपयोग करते हुए लोगों के साथ अभद्रता की जाती है। और इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जाति प्रमाण पत्र में उल्लेखित जाति सूचक शब्द को हटाते हुए उस जगह पर कोई और वर्ड उपयोग करने की केंद्र सरकार को सलाह दी है। इन शब्दों का इस्तेमाल उचित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि हमारा देश 1950 से 2025 तक एक लंबा सफर तय कर चुका है और अब 2025 में इन शब्दों का उपयोग करना उचित नहीं है। यह पूरी तरह से एक विधायी मुद्दा है और हमने महज केंद्र को इस मुद्दे के प्रति सजग करने के इरादे से नोटिस जारी किया है। यानी देश ने आज़ादी के बाद इतना लंबा सफ़र तय कर लिया है और उस समय जाति सूचक शब्द उपयोग किए जाते थे, वो ठीक था उस समय के अनुसार, लेकिन अब 2025 में आकर के इस तरीके से जाति सूचक शब्दों का उपयोग करना सही नहीं है। और इस बात को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार को न्यायालय ने यानी सुप्रीम कोर्ट ने एक नोटिस जारी करते हुए ऐसी सलाह दी है कि वो आगे से ऐसे इसमें संशोधन करें कि इस तरह से कोई भी जाति सूचक वर्ड उपयोग ना हो और उसके स्थान पर जो है कोई ऐसा वर्ड उपयोग करें जो सार्वजनिक हो। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि आप इन व्यक्तियों के दर्जे को बदले बिना उनके लिए इस्तेमाल की जाने वाली शब्दावली में बदलाव कर सकते हैं और हिंदी की शब्दावली बेहद समृद्ध है। आप इन शब्दों की जगह कोई और शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अभी हाल ही में जिस तरीके से व्यक्तियों को दर्जे को बदलने के बिना ही, यानी उनके किसी भी तरीके से उन्हें जो दर्जे दिए जाते हैं जो दर्जे उन्हें मिले हुए हैं उन्हें बदले बिना उनकी जाति के स्थान पर कोई और शब्दावली उपयोग करें और हिंदी बेहद ही समृद्ध है तो इसकी जगह पर आप कोई भी वर्ड जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। लोगों के अधिकार व लाभ होंगे प्रभावित। केंद्र सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के.एम. नटराज ने कहा कि यह एक नीतिगत निर्णय है। इन शब्दों को हटाने से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणी में होने के कारण इन लोगों को मिलने वाले अधिकार और लाभ प्रभावित होंगे। यानी केंद्र सरकार की ओर से एक सॉलिसिटर जनरल के.एम. नटराज पेश हुए थे और इन्होंने कहा कि अगर हम जाति सूचक वर्ड को हटा देते हैं
तो इससे कहीं न कहीं जो अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, इनमें जो लोग आते हैं, उनके अधिकार और उनको मिलने वाले जो लाभ हैं, वो इससे कहीं न कहीं प्रभावित हो सकते हैं। इस पर जस्टिस सूर्यकांत त्रिपाठी ने कहा कि कोई भी इन शब्दों को हटाने के लिए नहीं कह रहा है, बल्कि हम उनके नाम बदलने के लिए अनुरोध कर रहे हैं। यानी जस्टिस जो जज हैं सुप्रीम कोर्ट के सूर्यकांत त्रिपाठी, इन्होंने कहा कि हम मोस्ट ऑफ इस वर्ड को हटाने की बात नहीं कर रहे हैं कि जो जाति सूचक शब्द है उसे हटाने से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम तो सिर्फ और सिर्फ उसकी जगह पर कोई और शब्द इस्तेमाल करने की बात कर रहे हैं, जिससे जो लोग हैं उनके ऊपर जाति सूचक शब्दों से हमला ना हो। अब बात करते हैं आखिरकार जाति प्रमाण पत्र जारी कौन करता है। तो जाति प्रमाण पत्र संबंधित राज्य सरकार के प्राधिकारी जारी करते हैं और इन प्राधिकारियों में जिला मजिस्ट्रेट, कलेक्टर, डिप्टी कमिश्नर, राजस्व अधिकारी, उप विभागीय मजिस्ट्रेट जैसे अधिकारी शामिल हैं। और जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सक्षम अधिकारी, सक्षम प्राधिकारी राज्य के हिसाब से अलग अलग होते हैं। यानी जाति प्रमाण पत्र को जारी करने के लिए राज्य सरकार के प्राधिकारी जारी करते हैं, जिनमें जिला के मजिस्ट्रेट होते हैं, कलेक्टर होते हैं, डिप्टी कमिश्नर होते हैं और राजस्व अधिकारी होते हैं। और इनके साथ साथ उप विभागीय मजिस्ट्रेट होते हैं। और हर एक राज्य के लिए अलग अलग हिसाब से, राज्य के हिसाब से अधिकारी होते हैं जो इन जाति प्रमाण पत्र को जारी करते हैं। अब जाति प्रमाण पत्र का उपयोग क्या है, किस किस जगह पर जाति प्रमाण पत्रों का उपयोग किया जाता है। तो जाति प्रमाण पत्रों को ज़्यादातर सरकारी नौकरी में आवेदन करने के लिए उपयोग किया जाता है और इसके साथ साथ छात्रवृत्ति के आवेदन के लिए उपयोग किया जाता है। स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय में एडमिशन लेने के दौरान जाति प्रमाण पत्र का उपयोग किया जाता है और सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए जाति प्रमाण पत्र का उपयोग किया जाता है। और केंद्र सरकार, राज्य सरकार और गैर सरकारी संस्थानों यानी संगठनों से सामाजिक कल्याण और योजनाओं का लाभ लेने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और इसके साथ साथ सरकारी नौकरी में पदोन्नति और आरक्षण का लाभ लेने के लिए भी जाति प्रमाण पत्र का उपयोग किया जाता है। अब बात करते हैं जाति प्रमाण पत्र को बनाने के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या क्या हैं, किन किन दस्तावेजों का उपयोग किया जाता है जाति प्रमाण पत्र को जारी करवाने के लिए। तो आवेदन प्रपत्र यानी जाति प्रमाण पत्र के लिए जो आवश्यक दस्तावेज हैं वो सभी, और इसके साथ साथ परिवार के किसी सदस्य की जाति प्रमाणित करने के लिए स्थानीय पूछताछ का प्रमाण, यानी आप किस स्थान पर रह रहे हैं उसके बारे में जो पूछताछ होती है उसका आपके पास प्रमाण होना चाहिए। और कम से कम निर्दिष्ट अवधि तक अपने राज्य में रहने का प्रमाण, यानी आप जिस भी राज्य में रह रहे हैं उस राज्य में रहने का आपके पास कोई ना कोई प्रूफ होना चाहिए। और इसके साथ साथ एक स्व घोषणा पत्र होता है जिसमें आपको बताना होता है कि आखिर आप किस जाति के हैं। और इसके साथ साथ आवेदन के समय एक विशिष्ट अदालती स्टैंप होता है, यानी जब आप जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करते हैं तो उस समय कुछ शुल्क लिया जाता है जो आवश्यक रूप से देय होता है, यानी दिया जाता है। आवेदन प्रपत्र ऑनलाइन या शहर, नगर, गांव के स्थानीय कार्यालय से मिल सकता है। यानी अगर आप आवेदन करते हैं जाति प्रमाण पत्र के लिए तो आपको आवेदन प्रपत्र कहीं भी शहर, नगर या गांव के स्थानीय जो कार्यालय होते हैं उनसे मिल जाते हैं। और आप जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए अपने तहसील परिसर से भी संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों, अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने जाति प्रमाण पत्र में जाति सूचक शब्दों के स्थान पर कोई और शब्द उपयोग करने के लिए केंद्र को नोटिस जारी करते हुए सुझाव दिया है, जिससे कहीं ना कहीं लोगों पर जाति सूचक शब्दों का उपयोग करके होने वाले हमले भी कम होंगे और लोगों को उनकी जाति के नाम से पहचाना जाना ये भी कहीं ना कहीं कम होगा। और आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।